अच्छा जी, इस सारी लेट्स सूरत टॉक हाल पे अबाउट ज़रा इट। बात कर लेते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेटर हैं वज़ीर आज़म साहब के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है डिले हो रहा था बार बार मामला, लेकिन अब फाइनली कल बजट आ रहा है, नज़र आ रहा है कि तमाम मसाइल हल हो गए हैं, तय पा चुका है सब कुछ, इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। हम भी यही समझें या अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी फ़ाइनल ट्वीकिंग बाकी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी उसके बगैर बजट पास होना एक मुश्किल अमल था, और ऑब्वियसली उनके जो कंसर्न्स थे टैक्सेशन के हवाले से, पीएसडीपी के हवाले से, बिस्प के हवाले से, फिर ये जो प्रोविंशियल सरप्लस जो सरेंडर करना था उसके हवाले से, जो एक नेगोशिएशन या जो बातचीत चल रही थी जिसके अंदर कल प्राइम मिनिस्टर ने सारों सूबों के जो सरबराहान हैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये सारी चीज़ें वो थीं जिनका रिज़ॉल्व होना ज़रूरी था। ये सब कुछ अब सेटल हो चुका है, और इंशाल्लाह कल जो है वो नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट को पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सूबों ऑब्वियसली सूबाई हुकूमतों के बजट कम होंगे तो उसका सूबों पर क्या असर पड़ेगा, ये ज़रूर बताएं। ये डिस्कशन तो हुई होगी, क्योंकि क्या तरक्याती काम जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ वो कर लेंगे? देखिए, एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो 57.5% है, उसके बाद वफाक के पास हार्डली कोई जो है वो स्पेस बनती है कि अगर आप सिर्फ डेट सर्विसिंग की बात करें, जो कर्जे लिए जाते हैं उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उसी के ऊपर सारा रेवेन्यू जो है वो निकल जाता है, और गवर्नमेंट हो गई, डिफेंस हो गई, पेंशन्स हो गई, और दीगर जो मामलात आपके हो गए, वो सारा आप बोरोइंग के ऊपर चलाते हैं। तो ऑब्वियसली आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, आपने जो है वो एक फिस्कल टारगेट को भी अचीव करना है, जो कि कम है, कम से कम होता जा रहा है, और आपने प्राइमरी सरप्लस भी देना है। और फिर वफाक के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, वो मईशत है, वो आपकी कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट है। और अगर वहाँ हम कोई फैसिलिटेशन ना दे पाएँ, अगर हम डिफेंस को स्ट्रेंथन ना कर पाएँ, तो आपका पूरा मुल्क जो है वो मज़ीद जो है मुश्किल के अंदर चला जाता है। तो ये जो प्रोविंशियल सरप्लस लिया जा रहा है, ये आपकी ना सिर्फ इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये ना किया जाए तो इसके फिर बहुत गहरे असरात मईशत पे पड़ेंगे, जिसके नुकसानात फिर पूरे मुल्क के अंदर और चारों सूबों को भी होंगे। तो ये एक अच्छा अमल है कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ तय पा गया। अब आपका सवाल कि सूबों के पास, देखें सूबों के पास एक तो जब आप सूबों को जो है वो हैंड ओवर करते रहेंगे रेवेन्यू को, और उनके पास कोई प्रेशर नहीं होगा रेवेन्यू जनरेट करने का, तो एक ये भी है कि उनकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन बड़ी कम है, जबकि अपॉर्चुनिटी टू जनरेट रेवेन्यू जो है वो सूबों के अंदर बेइंतहाशा है। प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज के ऊपर उन्होंने कलेक्ट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर सूबे डिलिजेंटली इस और वो देखेंगे, आई एम श्योर कि चारों सूबे, क्योंकि अब वो एक प्रोविंशियल सरप्लस भी सरेंडर कर रहे हैं, तो वो मजीद कोशिश करेंगे कि वो अपने रेवेन्यू को कवर करें। डेफिनेटली अगर वो प्रोविंशियल सरप्लस सरेंडर कर रहे हैं और अपने रेवेन्यू को वो मजीद जनरेट नहीं करते, तो उसका असर जो है उनके एडीपीज पे जरूर पड़ेगा। अच्छा राना साहब, मुतअद्दिद अब बजट पेश कर चुके हैं, गालिबन ये 5वां होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पेश करने जा रहे हैं। अहदाफ हमने इकनॉमिक सर्वे में भी देखे, ठीक है नहीं पूरे होते, लेकिन इस दफ़ा भी पूरे नहीं हो सके। मुख्तलिफ शोबाजात के आप देख लीजिए, हम मैक्रो स्टेबिलिटी की बात करते हैं और हम बड़े अरसे से, अब तो लिटरली 2-3 सालों से बात सुन रहे हैं, हम एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी थे, हमने सेटल डाउन किए अपने मामलात, हम स्टेबल हो गए। हमें यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या तब्दीली लानी होगी अपनी पॉलिसी में, अपने अतवार में, अपने गवर्नेंस के निज़ाम में, अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने में, कि हम एक्चुअल अब ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि काफ़ी हो गई है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, चैलेंज क्या है कि हमने ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन उस ग्रोथ के अंदर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आपका डॉलर खसारा जो है वो उसके साथ आप ग्रोथ अचीव करेंगे, तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे, जो बूम बस्ट साइकिल होता है। अभी जो इस साल हमने ग्रोथ अचीव की है वो 3.2% है, लेकिन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मैनेजेबल है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगला अहदाफ जो है वो 4.1 का ग्रोथ का है, उसमें भी हम करंट अकाउंट को मैनेज करेंगे। तो अगर हम बगैर डॉलर के खसारे के ग्रोथ करते हैं, तो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ होगा। देखें, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के अंदर, 2 सूबों के अंदर दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स आपके सामने हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर हमने क्लोज किया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
माशी तौर के ऊपर, जिसके ऊपर रियासत हुकूमत पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को हम एलिमिनेट करें, लेकिन इसके एलिमिनेट होने से बड़ा एक असर पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा देखें, हम लोग इस कोशिश में हैं कि हम एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें, उनकी टैक्सेशन को आसान करें। वहाँ कोई जो इंजेक्शन जिसकी शहबाज शरीफ बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री को हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं, तो वहाँ हमारा फोकस है। देखें, अहदाफ जो हैं, जो चैलेंजेस मैंने बताया अभी, आपका यूएस ईरान की जंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ा है, आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ा है, आपकी इंपोर्ट्स पे भी पड़ा है, आपके इन्फ्लेशन के ऊपर भी पड़ा है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जब आपकी मईशत जो है अभी स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो उसको इस तरह के एक्सटर्नल आप ये देखिए कि आपके टेक्सटाइल मिल मालिकान आपसे क्या खुश हैं। हमारी टेक्सटाइल मिलें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह चल रही थी। हमारे किसानों को बहुत शिकायत हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सूबा हमारे किसानों को शिकायत हैं। और एग्रीकल्चर, जहां हम मतलब क्लास 1 में पढ़ते आए थे कि हमारी एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करने का इरादा रखते हैं? आने वाला बजट क्या रिवायती होगा या एक्चुअली कुछ सोचा है? देखिए, आपने दुरुस्त कहा, चैलेंजेस हैं हमारे बड़े। बिजली का रेट रीजनली competitive नहीं है, आपके गैस के रेट्स रीजनली competitive नहीं है, टैक्सेशन आपकी ज़्यादा है रीजन से। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनपुट कॉस्ट को बढ़ाती हैं, और हम इन तीनों चीज़ों को इस बजट के अंदर जहां जहां हमारे पास जो मौजूदा फिस्कल स्पेस है हम फैसिलिटेट कर सके, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं ऑन द साइड आई जस्ट वांट टू पुट इन दिस आइडिया, जो कि मैं समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड हमें इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। देखें, दुनिया के अंदर कॉमर्स, इंडस्ट्री, मईशत जो है वो डिवॉल्व हो चुकी है सूबों में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज तक डिवॉल्व हो गई। अगर आप चाइना की मिसाल लें, तो चाइना के अंदर अगर आप किसी टाउन के मेयर से पूछेंगे कि आपकी जीडीपी क्या है, तो वो कहेगा मेरी जीडीपी इतनी है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर से पूछेंगे, वो कहेगा मेरी जीडीपी इतनी है। सूबे को पता होगा उसकी जीडीपी इतनी है। हमारे यहाँ तो लोकल बॉडीज इंतखाबात ही नहीं होते, तो फिर किसी ने क्या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। So this I want to stretch this point कि हमें जो सूबे हैं उनके वो सर्विस डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन डिवॉल्व होगी, लेकिन मईशत से उनका कोई इतना ज़्यादा लिंकेज नहीं है। तो ये हमें जो ये डेटा है, जो मईशत है, जो कॉमर्स है, इंडस्ट्री, इसको हमें डिवॉल्व करना पड़ेगा सूबे पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो ये एक रियल चेंज आएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी सजेशन है, बेसिकली आपकी सजेशन है। राना जान, आप ये बताएं कि एक तासुर ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर फार्मूले जो हैं वो तय पा रहे हैं, तो इसके बाद ऑब्वियसली 28वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या आप भी ऐसा देख रहे हैं? देखिए, 28वीं तरमीम की डिटेल तो मेरे पास कोई नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वो कितना फाइनल है या कितनी उसमें हकीकत है, ना कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने आया है। तो यहाँ इस पे तो बहुत सारी क्यासराइयाँ हैं। बहरहाल देखें, हमें मुल्क के मफाद के लिए चीज़ों को रिव्यू करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, कोई जिद नहीं होनी चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ये इस मकसद के लिए कि मुल्क को हमने माशी तौर पे किस तरीके से आगे लेके जाना है। और उसमें देखें, अगर वफाक जो है वो उसमें कामयाब नहीं होता, तो उसके जो नुकसानात हैं वो सूबों को भी पहुंचेंगे। तो ये दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट कि हमने मिलकर मुल्क को आगे लेके चलना है। सूबे के जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, जो सूबों का रोल है, अगर हमें उसको रिव्यू करके चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, तो हमें वी शुड ऑलवेज बी ओपन फॉर दैट। अच्छा, अब ये बताइएगा, सूबों पे आपने कहा प्रेशर आएगा, क्योंकि जाहिर है उनकी पॉकेट में से कुछ कट लगेगा, तो वो भी अपनी रेवेन्यू कलेक्शन पे ज़रा और जोर देंगे। क्या आइडियाज़ हैं? वज़ीर आला जब बैठते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा उनकी IMF की चीफ से बात भी हुई थी, क्या आइडियाज़ हैं जो ऑलरेडी इन डिस्कशन हैं कि हाँ जी हम सूबाई सतह पर अब ये चीज़ें, ये तब्दीलियाँ देखें? क्या एग्रीकल्चर के सेक्टर की तरफ देखा जाएगा? खैर, ताजरों के लिए जो अब स्कीम लाई जा रही है उस पर ले तो आए हैं आप लोग, लेकिन वो मान गए, वो मतलब अजीब सी नहीं है कि जो ऑलरेडी पॉज में थे अब उनके पास भी ये ऑप्शन है कि अगर आपने हटाना है हटा लें, और बस आपने जो अपना रेवेन्यू डिक्लेयर करना है कर दें, और उसके बाद टैक्स दे दें, और वो भी आपके बिजली और उनके बिलों में एडजस्ट अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसके अलावा दे दें। देखें, इसमें जब भी आप किसी ऐसे सेक्टर को जो टैक्स सेट में प्रॉपरली ना हो, तो ये एक्सपेक्टेशन के फौरन जो है वो 100% कंप्लायंस होगी और 100% वो अपनी इनकम पे टैक्स देना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता। देखें, हमें पहले स्टेप में हमें उनको कंफर्टेबल करना है, हमें उनका ट्रस्ट जीतना है
जो एक फेयर फैक्टर है कि जी एफपीआर पता नहीं क्या है, वो उसको हमने दूर करना है, हमने उनको ईज आउट करना है और आसानी पैदा की गई है इस ताजर स्कीम के अंदर कि वो कम से कम 1% टर्नओवर या मिनिमम 25,000 के अंदर वो आए, और वो जब आएंगे और देखेंगे कि एक वो अपना कौमी फरीजा भी पूरा कर रहे हैं, उनकी टैक्स कंप्लायंस भी हो रही है, उनको कोई हरासमेंट भी नहीं हो रही और वो टैक्स नेट में भी आ गए हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप वक्त के साथ चीजों को इम्प्रूव करते हैं और उनके साथ मिलके फिर आप देखिए, बेहतरी की आप तरफ लोगों ने जाएंगे। अपना तो ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या किया? मुतअद्दिद बजट अब तक पेश किए जा चुके हैं। अब जो ऑलरेडी टैक्स नेट में थे उस उन्हीं पे ज़्यादा बोझ हमेशा से डाला गया, उन्हीं को निचोड़ा गया। टैक्स नेट में इजाफा लिटरली ना होने के बराबर हुआ है। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हम 2027 में बैठ के इंशाल्लाह आपसे यही डिस्कशन जब कर रहे होंगे तो हम ये बात कर रहे होंगे अभी आपने कि हाँ जी, टैक्स नेट बड़ा बढ़ गया इस साल जी, में। और ये जो आपने अभी बात की है ना कि जो तबका टैक्स नेट में ना हो उनको ऑब्वियसली आपने इंसेंटिवाइज ही करना है और बड़े आराम से उनको ऑलमोस्ट इनवाइट कर रहे हैं, मदऊ कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? मतलब वो इतने भोले नहीं हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग इन दिस डे एंड एज व्हेन यू हैव ऑल द डेटा। कैसे हो सकता है कि पूरा ताजर तबका जो है वो जब आप लोग कोई सजेस्ट करते हैं, ये हम हर साल देख रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब नेगोशिएशंस होती हैं, बैठते हैं, जो गाड़ियां ली जा रही हैं वो रजिस्टर होती हैं तो आपके पास डेटा है, जो प्लॉट लिए जा रहे हैं वो रजिस्टर होते हैं, आपके पास डेटा है, जो प्लाजे बनाए जा रहे हैं वो रजिस्टर होते हैं, आपके पास डेटा है। यू हैव ऑल द डेटा। मतलब व्हाई आर दे बीइंग टच्ड विद Somebody just doesn't want to work. क्यों नहीं फुल ऑन जा रहे हैं आप वहां? देखें, सबसे पहले तो जो टैक्स परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें तो जब हमारी हुकूमत आई थी तो ये तकरीबन 8% टैक्स टू जीडीपी थी। इसमें खातिर खा इजाफा होकर अब ये 10.25% टैक्स टू जीडीपी रेशो हमने अचीव की है। हमारा टारगेट है कि 2029 तक हम 13.5% टैक्स टू जीडीपी जो है वो अचीव करेंगे। तो कलेक्शन तो बिल्कुल बड़ी है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बड़ी है और नॉमिनल टर्म्स में तो एक मैसिव इंक्रीज आया है। आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को रिकॉर्ड पैसे जा रहे हैं, तो बिल्कुल। लेकिन देखें, हमने उसमें ट्रैक एंड ट्रेस को में बहुत सारे सेक्टर्स को ऐड किया है, फेसलेस कस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है, एफपीआर को हमने इक्विप किया है। तो इसमें चैलेंजेस जरूर हैं, ये एक। और फिर देखें चैलेंज क्या है कि आपने एक बैलेंस रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो हरासमेंट का एलिमेंट बढ़ जाता है, जो कि जिससे बिजनेसमैन फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। हम डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं और डिजिटाइजेशन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी 200% इजाफे आ रहे हैं, बड़ी तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। तो ये देखें, डेटा कलेक्शन भी जबरदस्त हो रही है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। इंशाल्लाह ताला जब ये ग्रोथ रेट बेहतर होते हैं तो आप जो है तब अपना मजीद इसके अंदर आप जो है इन्फोर्समेंट को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, रास्ता बड़ा लंबा है। अभी मेन ये एम है कि ये जो प्लीज शेयर सैलरी क्लास के लिए कोई रिलीफ है इस दफा इस साल बजट में? देखिए, ये तो अब कल बजट आएगा, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मेजर एजेंडाज के जिसके अंदर हम समझते हैं कि रिलीफ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि कल इसके ऊपर ज़रूर खुशखबरी आएगी। इसी तरह और भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी टैक्सेशन के अंदर भी रिलीफ को देखा गया है। चले, हम चाहते थे राना साहब कि आज आप हमें बता दें, लेकिन वील हैव टू वेट टिल टुमारो। तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम।